बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तीसरे यूनिट का के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पहले हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो उसमें यहाँ पर है सबसे पहला टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। उसको हम इस टेबल के थ्रू, या इसको हम शेड्यूल भी कहेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपका है यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट। तो हमने पहले कहा कि जब कोई आउटपुट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए इनपुट की जरूरत पड़ता है। तो इनपुट जब बनाएंगे शॉर्ट रन में, तो उसमें हमारा कुछ फैक्टर फिक्स्ड होगा, कुछ फैक्टर हमारा वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर हम सिंपलिसिटी के लिए अज्यूम करेंगे कि सपोज मेरे पास एक कनाल लैंड है। फॉर एग्जांपल हम इसको अज्यूम करेंगे कि एक कनाल की लैंड है जो मेरा फिक्स्ड फैक्टर है, जो मेरा चेंज नहीं होगा, ये मेरा टोटल रिसोर्स है। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब मैं इस पे कोई चीज अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं व्हीट प्रोड्यूस करूंगा, तो ये तो मेरा फिक्स्ड फैक्टर हो गया। अब मुझे व्हीट का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जांपल इसमें सीड्स लगेंगे, मैन्योर वगैरह, ये सारी चीजें लगेंगे। साथ में उसमें काम करने के लिए मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगा। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इस फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके टोटल ज्यादा से ज्यादा मैं इस एक कनाल की लैंड पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं, इसको कहते हैं हम टोटल प्रोडक्ट। इस तरह से देखो, इस एक कनाल की लैंड पे मैंने पहले एक लेबर लगाया, तो इस पे एक कनाल की लैंड पे अगर मैंने एक लेबर लगाया तो मुझे यहां से आ गया फॉर एग्जांपल 4 केजी आ गया, या 4 क्विंटल, कुछ भी कहे फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेरा अपना जो रिसोर्स है उसको मैंने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या करेंगे, मैं इस पे आउटपुट ज्यादा करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लेबर बढ़ाऊंगा, क्योंकि जमीन को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। या अगर इस तरह से देखेंगे कि मशीन है मेरा, यहाँ पर एक प्लांट है यहाँ पर ब्रिक क्लीन का, ईंटा बनाने के या टाइल बनाने के। ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिंपलिसिटी अपने लोकल में आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे फैक्ट्री में एक बड़ी मशीन है जिस पे मैंने एक लेबर लगाया, तो दिन का फॉर एग्जांपल उसने 400, 1000 कुछ भी कहो, ये आप सिंपलिसिटी के लिए 4 यूनिट ऑफ आउटपुट उसने बना के दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि प्रोडक्शन यहां से ज्यादा हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मशीन को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं शॉर्ट रन में, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट वी कैन नॉट चेंज फिक्स्ड फैक्टर इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में ये सेम रहेगा। मैं आउटपुट को इंक्रीज करूंगा तो किसके थ्रू करूंगा, वो करूंगा मैं वेरिएबल फैक्टर के साथ। तो ऑफकोर्स यहां पर मैं लेबर जब इंक्रीज करूंगा तो बाकी चीजें रॉ मटेरियल, एनर्जी वगैरह वो चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमने प्रोडक्शन फंक्शन में एल और के लिखा है। एल मींस वेरिएबल फैक्टर और के जो है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स कंसीडर करता है। तो 2 लेबर में जब लगाऊंगा तो, और यहां से बेशक मेरा आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया, 10 हो गया। फिर 3 लेबर लगाया तो 21 हो गया, 4 लेबर लगाया तो 40 हो गया, 5 लेबर मैंने लगाया तो यहाँ पर 55 हुआ, 6 लेबर पे यहाँ पर 63, 7 लेबर पे 64 और 8 लेबर पे यहाँ पर 64 हो गया। अब जो है, या इस तरह से देखेंगे यहाँ पर 1 more 9 and 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 63। तो देखो, अब 8वां लेबर जब मैंने इस पे लगाया तो मैक्सिमम आउटपुट आ गया यहाँ पर मुझे 64 क्विंटल या 64 केजी, कुछ भी कहो वो, या मेरा यहाँ से आउटपुट आ गया, या 640 यूनिट ऑफ ब्रिक जो है वो मैंने दिन का बनाया, फॉर एग्जांपल एज्यूम करेंगे। 9वां लेबर लगाया तब भी मुझे आउटपुट यहाँ से खाली 640 या 64 क्विंटल ही मुझे इस जमीन, एक कनाल की लैंड से मुझे 64 क्विंटल ही यहाँ से व्हीट आया या राइस आया, जो भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10वां लेबर लगाया तो मेरा यहाँ पर आउटपुट जो है अब नेगेटिव में चला गया। वो क्यों गया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये है कि टोटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके ज्यादा से ज्यादा मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं, उसको कहते हैं हम टोटल प्रोडक्ट। यहां पर हम एक कनाल की लैंड पे 9 लेबर लगा के ज्यादा से ज्यादा मैं 64 केजी जो है यहां से बारले प्रोड्यूस कर सकता हूं, इसको कहते हैं हम टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल प्रोडक्ट को हम मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए यह है कि इससे ज्यादा मैं आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूं दिन भर। देखो यहाँ पर 8 लेबर के साथ ज्यादा से ज्यादा मैंने यहाँ पर
64 kg आप व्हीट प्रोड्यूस करके दे दिया, इससे ज़्यादा आप जितना भी लेबर बढ़ा आपका आउटपुट जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा, बल्कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो लेबर लाएगा उसके लिए आपको पेमेंट करना है। तो ये जो 1:8 जो आ गया ये मेरा आइडियल रेशियो है। मीन्स ये है कि एक कनाल की लैंड पे मुझे कम से कम 8 लेबर लगाना चाहिए, तब जाके मुझे यहाँ से 640 kg या 6 क्विंटल 4 kg या 40 kg मुझे यहाँ से वीड आएगा। तो इसको ये आइडियल रेशियो है। आइडियल रेशियो का मतलब ये है कि एक हाथ चोचिन की मशीन नंबो ngata मी साम से कम रोशन दे, तो वो जो रेशियो आ जाता है उसको कहते हैं हम आइडियल रेशियो। इसके बाद अब जितना भी लेबर इंक्रीज करो आपको यहाँ से आउटपुट जो है वो ज्यादा नहीं आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट का डिफिनेशन ये है कि कितना हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके ज्यादा से ज्यादा हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है उसको कहते हैं हम टोटल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मीनिंग है एक्स्ट्रा, मींस एक ज्यादा या एक कम करके लिखेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। अगर मैंने एक लेबर ज्यादा एम्प्लॉय किया तो उससे मुझे आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन आ जाता है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एक बंदे ने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस एक कनाल की लैंड पे यहाँ पर एक बंदा लगाया तो उसने आउटपुट बना के दे दिया 4 यूनिट। दूसरा लेबर लगाया यहाँ पर, दूसरा 2 बार नहीं बल्कि दूसरा लेबर 2 लेबर इस पे लगाया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर टोटल आउटपुट जो आ गया वो 10 यूनिट्स आ गया। मुझे कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल का मतलब ये है कि इस दूसरे लेबर ने मुझे आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन दे दिया, इसको कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ने मुझे 4 बना के दे दिया, 2 के बीच में मुझे 10 है, मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, 10 2 के बीच में 10 - 4 करना है। 10 है हमारा 2 लेबर के बीच में, 4 है मेरा एक लेबर को, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे बंदे ने मुझे 6 यूनिट यहाँ पर आउटपुट ज्यादा बना के दे दिया, इसको कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। तो वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। देखो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट को। मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1। तो इसको रफ करके मैं यहां पर लिखता हूं, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n। फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखेंगे कि तीसरे बंदे ने आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो यहां पर n आ गया हमारा n इक्वल टू 3 तीसरे लेबर ने। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n मींस 3 लेबर का टोटल हमारा प्रोडक्ट कितना है 21। टोटल प्रोडक्ट ऑफ n मींस 3 लेबर का टोटल आउटपुट है मुझे यहां पर 21। एंड टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 मींस n-1 का मतलब ये है कि n में से एक निकालना है। एक हमारे यहां पर 3 है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 2। n-1 का मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 यहां पर आएगा। n-1 मींस 2 लेबर के बीच में मुझे आउटपुट कितना था यहां पर 10। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हम इस तरह से करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1। टोटल प्रोडक्ट ऑफ n मेरा यहां पर 21 है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 मेरा यहां पर 10 है। तो इसका मतलब इस तीसरे बंदे ने हमें आउटपुट में टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 11 यूनिट का दे दिया, क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का डिफिनेशन ये है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ n का मतलब है कि जितना भी नंबर हो, आप 6 का निकाल सकते हो, 7 का निकाल सकते हो, 8 का निकाल सकते हो, किसी का भी। तो हमें देखना है कि उसने कितना दे दिया। अब हम देखेंगे कि 5वें लेबर ने कितना बना के दिया, उसके लिए क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n मींस 5 लेबर का टोटल आउटपुट है मुझे यहां पर 55। और टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 मींस 5 में से एक कम करना है तो 4 का देखना है। तो 4 का टोटल कंट्रीब्यूशन था मुझे यहां पर 40, तो 55 - 40 करेंगे तो यहां पर आ गया हमारा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने मुझे, इस छठे लेबर ने मुझे आउटपुट में 15 यूनिट कंट्रीब्यूशन दे दिया। इसको कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। या मार्जिनल प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन लेबर। तो हम उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे यहां पर, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। अब हम देखेंगे कि यहां पर इस छठे ने हमें कितना कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो उसके लिए चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज टोटल प्रोडक्ट हमारा अभी कितना है 60। या हम देखेंगे कि इस
पांचवें ने कितना बना के दे दिया, पांच लेबर ने हमें बना के दे दिया 55, छठे लेबर ने हमें बना के दे दिया 60। तो ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ और ये हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ लेबर। अब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू वो हमारा बराबर है टोटल प्रोडक्ट ऑफ सिक्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ सिक्स मेरे पास 60 है, फिफ्थ का मेरे पास है 55, तो 60 माइनस 55 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5, तो 5 यूनिट मुझे बना के दे दिया। अब चेंज इन लेबर हमारा बराबर है, पहले हमारे पास टोटल प्रोडक्ट, हमारे पास टोटल लेबर, टोटल एल था हमारे पास अभी 6 है, पहले हमारे पास टोटल लेबर 5 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट आ गया हमारा 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, कितना चेंज किया हमने 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि छठे लेबर ने हमारे यहाँ पर आउटपुट में 5 यूनिट जो है वो ज्यादा बना के दे दिया, इसको कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। तो डिफिनेशन ये है कि अगर हम किसी वेरिएबल फैक्टर का एक यूनिट अगर हम ज्यादा इंप्लॉय करेंगे तो वो हमारे आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, उसको कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। या सिंपल इस तरह से देखेंगे कि दो बंदा है काम कर रहे हैं, वो ईंटा बना रहा है मैन्युअली, तो दो के बीच में उन दोनों ने फॉर एग्जांपल 50 यूनिट ऑफ ब्रिक्स बना के दे दिया। अब एक दिन उन्होंने 3 लेबर लाया, तो 3 लेबर लाया तो 3 के बीच में उनको 80 वहां पर ब्रिक्स बन गए। तो सिंपल सी बात यह है कि 80 माइनस 50 करना है, तो जो तीसरा बंदा आ गया उसने वहां पर उनको 30 यूनिट जो है वो ज्यादा बना के दे दिया, उस चीज को कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। और लास्ट में हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज का मतलब ये है कि औसतन में एवरेज के हिसाब से एक हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है कि हर एक मुझे कितना आउटपुट बना के देता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, फार्मूला ये है कि एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए एवरेज प्रोडक्ट है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 6 लेबर लगाया, 6 लेबर का टोटल प्रोडक्ट है मेरा यहाँ पर 60, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 लेबर डिवाइडेड बाय लेबर मैंने कितना एम्प्लॉय किया यहाँ पर 6, तो 6 10 और 30, तो एवरेज के हिसाब से हर एक ने मुझे 10 यूनिट बना के दे दिया, इसको कहते हैं हम एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज का मतलब ये कि औसत देखना है कि हर एक मुझे कितना कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन ये पहले ज्यादा होगा फिर कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो सब के लिए सेम नहीं रहता। ये एवरेज प्रोडक्ट एक लेबर के लिए 4, ये फार्मूला इसका। एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट को एल के साथ डिवाइड करना है वेरिएबल फैक्टर के साथ। ये हमारा 4 डिवाइड बाई 1, ये हमारा 10 डिवाइड बाई 2, ये हमारा 21 डिवाइड बाई 3, ये हमारा 40 डिवाइड बाई 4, सिमिलरली दिस वन इज 55 डिवाइडेड बाई 5, उस तरह से। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहले हमने बताया था कि अगर हम टोटल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकता है टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। देखो इनको अगर हम ऐड करेंगे 4 6 11 19 15 5 3 और 1 को ऐड करेंगे तब भी जाके लास्ट में मुझे यहाँ पर 64 आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। वो है हमारा 8 लेबर का 64। अब इसमें फिर 0 आ जाता है या नेगेटिव में चला जाता है, वो हम नेक्स्ट उसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट बन जाता है समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले का 4 फिर 6 फिर 11 फिर 10 19 15, इस तरह से लास्ट में +1 तक करेंगे तो ये आ गया हमारा 64। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट की टोटल अगर हम 8 लेबर एक कनाल के लैंड पे लगाएंगे तो 64 यूनिट मुझे यहाँ से आउटपुट बनेगा। तो हर एक का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देंगे तब भी वो एक बंदे ने 10 ब्रिक्स बनाया, दूसरे ने 20, तीसरे ने 30, तो उन सब को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से हमारा टोटल प्रोडक्ट बन जाएगा। या टोटल प्रोडक्ट हमने कहा था कि टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर। टोटल प्रोडक्ट हमारा बराबर है एवरेज प्रोडक्ट इनटू वेरिएबल फैक्टर। तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये है एवरेज प्रोडक्ट 4। तो 4 और 1 करेंगे तो एक लेबर का मुझे आ गया यहाँ पर 4। इस यहाँ पर देखेंगे 7 × 3 टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू 3 लेबर का हमें टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट है 7 लेबर मैंने कितना एम्प्लॉय किया 3, तो 7 3 21, ये 3 लेबर्स का टोटल प्रोडक्ट है। इसी तरह आप बाकियों का भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो।
तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट होगा आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी कहते हैं हम उसको कभी कभी। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन, कुछ यहाँ पर डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप मुझे कॉल करके इन चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।